जैसा कि मैं हमेशा सलाह दिया करता हूं कि म्यूचुअल फंड में यदि कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए आपको तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको अच्छे रिटर्न मिल जाए, लेकिन ये केवल एक मुकद्दर की बात है, चांस की बात है। सामान्य अवस्था में इसमें काफी अधिक रिस्क होते हैं। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे दो परिस्थितियों में कि एक इन्वेस्टर लंबे समय के लिए एसआईपी करता है रेगुलर प्लान में, और एक इन्वेस्टर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है एसआईपी में डायरेक्ट प्लान में। तो दोनों ही प्लान में जो कॉर्पस होंगे लंबे समय यानी मान लें 10 साल के बाद, तो दोनों के कॉर्पस में क्या डिफरेंस आएगा, या हम ये कह सकते हैं कि जिस इन्वेस्टर ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया था उसको कितना हानि का सामना करना पड़ सकता है, और या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिसने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है उसको कितना लाभ कमाने की संभावनाएं हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस एनालिसिस में हमने अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से 9 भरोसेमंद फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। यदि इस फंड को आपको भरोसा है तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं ये जानना कि ये फंड भरोसेमंद क्यों है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। और ये भरोसेमंद फंड मेरे फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से डीएसपी का स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट का एक्टिव फंड, क्वांट का फ्लैक्सी फंड, क्वांट का स्मॉल कैप, क्वांट का टैक्स प्लान और एसबीआई का स्मॉल कैप। और हमने ये माना है कि इन सभी 9 फंड में हमने 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 10 साल यानी 16/8/2013 से लेकर 16 अगस्त 2023 तक हमने एसआईपी किया 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो कुल रकम जो हमने इन्वेस्ट किया वो 3,63,000 बनते हैं। अब यदि इसको इन्वेस्ट किया हमने रेगुलर प्लान में, तो ये अमाउंट 10 साल के बाद जो बनेगा, यानी हमने इन्वेस्ट किया 3,63,000 और 10 साल के बाद डीएसपी स्मॉल कैप में ये 10,57,000, एचडीएफसी में 10,49,000, कोटक स्मॉल में 10,72, निपॉन स्मॉल कैप में 13,18, क्वांट एक्टिव में 11,04,000, क्वांट फ्लैक्सी में 10,99, क्वांट स्मॉल में 11,89,000, क्वांट टैक्स प्लान में 11,98,000 और एसबीआई स्मॉल कैप में ये फंड हो जाएगा 11,92,714। अब यदि इसी फंड में दूसरे इन्वेस्टर ने डायरेक्ट प्लान में यदि इसी 3,000 रुपये पर मंथ 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता, तो उसका कॉर्पस 10 साल के बाद यानी 16/8/2023 के एनएवी के हिसाब से इसका कॉर्पस डीएसपी स्मॉल कैप में 11,10,000, एचडीएफसी स्मॉल में 11,24, कोटक स्मॉल में 11,71 और 14,5 बन जाता निपॉन स्मॉल में, और 11,66 बन जाते क्वांट एक्टिव में। क्वांट फ्लैक्सी में ये हो जाता है 11,61,000, क्वांट स्मॉल कैप में ये हो जाता है 12,51,000, क्वांट टैक्स प्लान में 12,92,000 और एसबीआई स्मॉल कैप में ये 12,88,000 हो जाते। हालांकि ये दोनों पिक्चर को फिगर को एक साथ देखते हैं तो हमें कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि डायरेक्ट प्लान में कॉर्पस 10 साल के बाद अधिक बनता है और रेगुलर में कम बनता है। अब यदि हम देखें कि यदि जिसने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है तो उसको कितना लॉस हुआ होता, और या यूं कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान में यदि इन्वेस्ट किया होता कोई इन्वेस्टर तो उसको कितना प्रॉफिट होता। तो हम देखते हैं कि ये लॉस और प्रॉफिट का जो कंपेरिजन है, ये डीएसपी के स्मॉल कैप में 53,859 रुपये, एचडीएफसी स्मॉल में 74,893, कोटक स्मॉल में 99,000, निपॉन में 87,000, क्वांट एक्टिव में 62,932, क्वांट फ्लैक्सी में 62,258, क्वांट स्मॉल में 61,783, क्वांट टैक्स प्लान में ये रकम होती 94,732 रुपये और एसबीआई स्मॉल कैप में ये होते 95,483 रुपये। अब यदि हम देखें इस 9 फंड्स में सबसे अधिक लॉस या सबसे अधिक प्रॉफिट
या यूं कह सकते हैं कि सबसे कम लॉस या सबसे अधिक प्रॉफिट किस में होता, तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि ये बन जाता हमारा डीएसपी स्मॉल कैप में सबसे कम लॉस होता, ये 9th पोजीशन पे है। इसका मतलब इसमें प्रॉफिट भी सबसे कम होता। एचडीएफसी स्मॉल में 5 नंबर पे 74,000, कोटक 1 नंबर पे सबसे अधिक डिफरेंस आता कोटक महिंद्रा का जो स्मॉल कैप है 99,029 रुपए। यदि आप रेगुलर प्लान में करते तो आपका कॉर्पस बनता 10,72,434 रुपए। यदि वही डायरेक्ट में करते ये बनता 11,71,463 रुपए। मतलब यदि डायरेक्ट में करते तो 99,029 रुपए का फायदा होता, और यदि रेगुलर में करते तो 99,029 रुपए का घाटा होता। इसी हिसाब से एसबीआई स्मॉल कैप में ये अमाउंट 95,483 रुपए होते। क्वांट टैक्स में 94,732। एसबीआई स्मॉल कैप सेकेंड पोजीशन पे है और कोटक महिंद्रा फर्स्ट पोजीशन पे है। इसके दो बातें समझ में आती है, रैंक के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। दो बातें समझ में आती है कि कोटक स्मॉल में सबसे अधिक डिफरेंस सेकेंड नंबर पे, एसबीआई स्मॉल कैप सेकेंड पे, और डीएसपी में सबसे कम 9th पोजीशन पे है। हम फर्स्ट पोजीशन और 9th पोजीशन की बातें करें कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करें इसको, तो हमें यह समझ में आता है कि जो ब्रोकर्स का ये डिफरेंस जो होता है इतना, यदि आप रेगुलर में करते डीएसपी में तो 53,859 रुपए 10 साल में ब्रोकर्स कमीशन होते। वही जबकि कोटक स्मॉल में करते तो 99,029 रुपए ब्रोकर्स कमीशन होते। इसका मतलब जिसमें अधिक डिफरेंस है, इसका सीधा साधा मतलब यह है कि उस फंड में ब्रोकर्स के कमीशन कंपैरेटिवली दूसरे फंड के कंपैरिजन में अधिक है। अब जनाब सबसे कम 53,859 रुपए और सबसे अधिक 99,000 कर 1 लाख या 99,029 रुपए। अब जनाब ये देखें कि आज के दिन में यदि आपको लगता है कि ये रकम छोटी रकम है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप चाहे रेगुलर में जाएं चाहे डायरेक्ट में जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये लॉस प्रॉफिट का फिगर यदि है, ये जो दिख रहा है, यदि आपको लगता है कि ये फिगर आपके लिए कंसिडरेबल अमाउंट है, तो आप डायरेक्ट में जरूर जाएं, रेगुलर में ना जाएं। क्योंकि देखिए एक कॉमन जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो फंड शॉर्टलिस्ट करते हैं अपने हिसाब से। केवल ब्रोकर्स या जो आपके एडवाइजर्स हैं वो फॉर्म भर के आपको एएमसी तक पहुंचा देते हैं। और आज के दिन में हमें लगता है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की सुविधाएं इतनी हैं कि फंड आप शॉर्टलिस्ट करते हैं, अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, और आप चूंकि आज के दिन में जो यंगर जनरेशन है वो काफ़ी कंप्यूटर सेवी हैं, वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि दो काम ये आप कर सकते हैं तो इट इज बेटर फॉर यू टू गो फॉर डायरेक्ट प्लान एंड हैव ए प्रॉफिट ऑफ 99,029 रुपए इन कोटक स्मॉल, सेकेंड में एसबीआई स्मॉल 95,000। लेकिन किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे ये 10 साल में 50,000 से कम का डिफरेंस कभी नहीं होगा। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये निर्णय ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के परसेप्शन पे, उसके फंड इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट पे। तो ये निर्णय भी आपको लेना होगा कि आप रेगुलर में जाएंगे या डायरेक्ट में। मैंने अपना कॉल ले लिया है। थैंक यू।